नहीं सोचना है तो ये आपको सोच के बता देंगे, नहीं सोचना है तो ये बता देंगे, कोई बात नहीं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनाऊंगा। आप जो नामदान अमूल्य धन भगवान खुदा का, ईश्वर ब्रह्म और उस अल्लाह का लेना चाहते हो तो बखुशी प्रसन्नता के साथ वो बातों का ऊंचा बना हुआ एक टावर था, वहां जिज्ञासु चले चले नर नारी, मैं अभी वहां पहुंचता हूं, आपको बताता हूं। ठहर जाइए, आप रुकिए अभी। आज ये शुरू हो रहा है, आज ये शुरू हो गया है, यानी अब यज्ञ आज आपने देखा होगा कि मंत्रों का उच्चारण आज प्रारंभ हो गया। आप सब जो नामदान लेने जाएंगे वो तो इधर जाएंगे नर नारी, और धीरे से आप उठिए, गंगा जल लाकर के यज्ञशाला के चारों तरफ आप उसको हाथ से या कपड़ा भिगो के लाइए और चारों तरफ ऐसे छिड़क दीजिए। एक ही चक्कर लगाइए, सीधे उठ जाइए आप, उठिए फौरन, जरा जाओ पीछे, उठ जाओ पीछे, धीरे से उठ जाओ, धीरे से जाओ, आराम से जाओ। जलवा हो रहा है दुनिया की निगाहों में, अजीब वो गरीब तमाशा हो रहा है। उधर दुश्मनों के दिल डरा रहे हैं, इधर दोस्ती के कदम बढ़ रहे हैं, इधर दोस्ती के कदम बढ़ रहे हैं। परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। नारी बच्चे बच्चियों, ये दिन भगवान ने अति कृपा कर हम लोगों को दिए। बहुत बड़ी मेहरबानी। ऐसे दिन उन्होंने दिए जिन दिनों में खुदा का राज लोगों को मालूम हो। हम सब लोगों के लिए प्रभु ने बहुत बड़ी दया की। मनुष्य जीवन की जो अनमोल घड़ी थी और सांसों को कुछ कुछ काम में लाए। अभी तक हमारी सारी सांसें, श्वास का जो खजाना था वो सिर्फ संसार के भोगों में जा रहा था। जो संसार की तमन्ना और इच्छाएं थी, ऐसी पूंजी भाई बंद होगा, उन कामनाओं और तमन्नाओं में खत्म हो। ये इंसान और आदमी की बदकिस्मती, दुर्भाग्य। विश्वासों की एक पूंजी कुछ दिन के लिए भगवान ने दी है। श्वास की पूंजी खत्म होते ही ये किराए का मकान आपको खाली करना। इसी श्वास की पूंजी में जो आपके पास बची है उसी में कुछ साधना।
करो। नाम की कमाई ये सबसे बड़ा धन है। इसी कमाई के लिए महात्माओं ने कलयुग में विशेष और महान जो मनुष्यों के लिए दिया। नर और नारियों का दोनों को अधिकार भगवान की उपासना करने का दिया गया और दोनों ही अपने पार होने के जिम्मेदार। आदमी करेगा आदमी पाएगा, देवी करेगी देवी पाएगी। कलयुग में विधान नर नारियों के लिए जो सतयुग त्रेता द्वापर में था बदल दिया। सबको अधिकार समान नाम की कमाई का दे दिया गया है और नाम की कमाई सर्वोपरि। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं। जिस नाम से जमीन और आसमान, जिस नाम से सूरज और चांद, जिस नाम से सितारे, जिस नाम से स्वर्ग और वैकुंठ, जिस नाम से तमाम रूहें और जीवात्माएं, जिस नाम से अनेकों ब्रह्मांड उसने बनाए, वो नाम की महिमा अगोचर, अर्वचनीय और अकथ है। और ये जीवन में सुलभ, साधारण, आसान और ऊंची से ऊंची अपनी सूरत को, जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो। नाम इतनी बड़ी ताकत और शक्ति है। नाम में पूरा ज्ञान, नाम में प्रकाश, नाम के साथ में जोड़ना। जब जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में आई तो नाम के साथ प्रारंभ में जुड़ी हुई थी। उसे पूरा आने का बोझ था। धीरे 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 बाहर तमाशे को देखने लगी। अंतर में आवरण आने लगा। आते आते गंदगी का आवरण उसने आंख और कानों को बंद कर दिया। उधर देखना और सुनना बंद हो गया। बस बाहर देखने और सुनने में फंस गई। जो जीवात्मा में कुदरती आंख और कान थे, जिससे उसे सब कुछ बोध होता था, वही कान बंद हो गए आवरण के कारण। अब यदि आपको आवरण को दूर करना है तो नाम का आश्रय और सहारा लेना होगा। और नाम 24 घंटे हर क्षण आपको बुला रहा है। उसकी धुर से आवाज 24 घंटे आ रही। तुम जरा से मन को, चित्त को और बुद्धि को थोड़ा सा बाहर की तरफ से रोक लो और अंतर में मन, बुद्धि, चित्त से जीवात्मा का थोड़ा सहयोग, सूरत का, रूह का दे दो, ताकि वो अपने कानों के पर्दे को जरा सा हटा ले। जब तक मन की, बुद्धि की और चित्त की मदद नहीं मिलेगी जीवात्मा को, तब तक अपने पर्दे को वो नहीं हटा सकती। हमको सबको ये चाहिए कि उस पर्दे को हटाने के लिए थोड़ा मन, बुद्धि और चित्त को बाहर की तरफ से रोकें और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अंतर में सूरत, जीवात्मा को सहयोग दे दें। गौतम की अगर सूरत कर नहीं परसत पगपान, सखी कहे प्रभु गए पद सीता। ये सूरत चरणार बिंदों को नहीं पकड़ती क्योंकि डरती है, भयभीत है। बहुत मुद्दत, सदियां बीत गई और अभी तक उसे वो नहीं मिले तो भयभीत होती है, कंपायमान होती है। रामायण में भी सूरत कहा गया। वैसे संतों ने इसको सुरतही करके प्रयोग किया है। शास्त्रों में पिछले युगों के जीवात्मा, एक जीव
परवर जीव सुबह भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता। जीव विवश हो गया है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। महात्मा क्या करते हैं, मन को, बुद्धि को, चित्त को बाहर की तरफ से मोड़ करके और स्वयं जीवात्मा को सहयोग दिला देते हैं। जब जीवात्मा का अंदर का पर्दा हट जाता है, आंख और कान खुल जाते हैं, तो इसको अपनी शक्ति, अपना जब ज्ञान मिलता है तो मन वशीभूत हो जाता है, बुद्धि में भौतिक विवेक आ जाता है। यथार्थ बुद्धि सत असत का काम करने लगती है और जीवात्मा जाग जाती है। तो नाम की कमाई कलयुग में सार है, जिसको लोगों ने छोड़ दिया। नाम क्या है? स्वाभाविक धुनी, आवाज, वेदवाणी, आकाशवाणी, वो दोनों आंखों के पीछे बराबर आ रही और जा रही। आप यदि उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो अंदर का रहस्य महात्माओं से लेना होगा। 24 घंटे मनुष्य रूपी मंदिर में, ये जिस्मानी मस्जिद में उसका कलमा, आयतें, भगवान का कीर्तन, ढोल मजीरा झांझ 24 घंटे गमागम दमादम बजते रहते हैं। जहाँ 24 घंटे उसकी आरती होती है, उस आनंद को कैसे कहा जाए, उस सुख को कैसे बताया जाए, तो ये सूरत उस सुख को लेकर, आनंद को लेकर हंसती है। स्त्री उस आनंद को कैसे बताए, ये